Good morning, students. Today we'll take the next topic of class 9th NCERT textbook, that is coordinate geometry. Students, till now you have studied how to locate a point on the number line, whether the number is an integer, a rational number or a irrational number. रैशनल, इरेशनल या इंटीजर कैसा भी नंबर हो, हमने नंबर लाइन पे लोकेट करना सीख लिया है. अब अगर कोई पॉइंट किसी प्लेन पेपर पे दिया हो, देन हाउ टू टेल द लोकेशन ऑफ दैट पॉइंट. हम कहेंगे पॉइंट पेपर के लेफ्ट पर है, राइट पर है, अपवर्ड्स है या डाउनवर्ड्स है. दीज आंसर्स आर वेरी वेग. So, we locate a point on a plane paper by giving its exact coordinates, and here comes the concept of the coordinate geometry. This whole plane paper is divided by these two axes: horizontal x-axis, vertical is the y-axis. और जहाँ पे ये x एंड y एक्सिस इंटरसेक्ट करते हैं, दिस पॉइंट इज कॉल्ड द ओरिजिन. यहाँ पे x कोऑर्डिनेट भी 0 है, y कोऑर्डिनेट भी 0 है. किसी भी पॉइंट को रिप्रेजेंट करने के लिए इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय द ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई. मतलब पहले हमने x कोऑर्डिनेट लिखना है, फिर हमने y कोऑर्डिनेट लिखना है. दैट मीन्स एक्स एक्सिस पे उसकी क्या लोकेशन है पहले लिखी जाएगी, और वाई एक्सिस पे क्या लोकेशन है बाद में लिखी जाएगी. अब यहाँ ध्यान दें, ये है एक्स एक्सिस, राइट हैंड इज़ द पॉजिटिव साइड. 1 सेंटीमीटर पर ही हमने मार्किंग लगानी है, और स्केल एक जैसा लेना है. स्केल अगर हमने 1 सेंटीमीटर को 1 यूनिट लिया है तो पूरा वही होना चाहिए. This is the positive side of x-axis. The negative side of x-axis is denoted by x dash. और 0 से यहाँ पे -1, फिर -2, -3. जो स्केल पॉजिटिव साइड का था वही नेगेटिव साइड का होना चाहिए. Similarly, for y-axis, the upward axis is positive. Again, 1 सेंटीमीटर पर ही हमने मार्किंग लगाई है, और स्केल हमने यहाँ पे 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट लिया है. सिमिलरली नेगेटिव साइड द सेम स्केल, यहाँ 1 2 3 लिया था तो यहाँ -1 -2 -3 सो ऑन. किसी क्वेश्चन में अगर हमें x या y एक्सिस का स्केल चेंज करना हो तो वो हम कर सकते हैं. वी कैन टेक दिस एज 2 4 6 8 सो ऑन. तो नेगेटिव साइड भी ऐसे ही होगी, -2 -4 -6. That depends upon the question or the point which is to be located. Now, since this point has x coordinate 0 and y coordinate also 0, therefore the coordinates of this origin are 0 0. ये पूरा प्लेन पेपर इन 2 एक्सिस से 4 पार्ट्स में डिवाइड हो गया. Each part is called the quadrant. This is the first quadrant, second quadrant, this is the third quadrant, and this is the fourth quadrant. यही ऑर्डर रहेगा इनका. फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखिए एक्स एक्सिस भी पॉजिटिव है, वाई एक्सिस भी पॉजिटिव है. सेकेंड क्वाड्रेंट में एक्स एक्सिस नेगेटिव, वाई एक्सिस पॉजिटिव. थर्ड में एक्स एक्सिस भी नेगेटिव, वाई एक्सिस भी नेगेटिव. एंड इन द फोर्थ क्वाड्रेंट एक्स एक्सिस इज पॉजिटिव वाइल द वाई एक्सिस इज नेगेटिव. कन्वेंशन ये है कि हम एक्स एक्सिस पे पॉइंट्स पे जो ये नंबर्स लिख रहे हैं मार्किंग्स पे 1 सेंटीमीटर पे, ये एक्सिस के नीचे लिखेंगे, और वाई एक्सिस पर टूवर्ड्स द लेफ्ट साइड. ऐसा नहीं कि आप 1 इधर लिखें, 2 इधर लिखें, 3 इधर लिखें, 4 इधर लिखें, वो गलत है. एक ही लेफ्ट हैंड साइड पर वाई एक्सिस पर
और डाउनवर्ड्स ऑन द एक्स एक्सिस। अब एक्स कोऑर्डिनेट को हम कहते हैं एब्सीसा एंड वाई कोऑर्डिनेट को हम कहते हैं ऑर्डिनेट। फॉर एग्जांपल, हमें कोई पॉइंट लोकेट करना है 2, 3। हमेशा पहले एक्स कोऑर्डिनेट बोला जाता है और बाद में वाई कोऑर्डिनेट। पहला पॉइंट 2, 3, तो ये हो गया आपका पॉइंट। इसको शार्प पेंसिल से डॉट लगाएंगे और ऐसे एनसर्कल कर देंगे। दिस इज़ द पॉइंट 2, 3। और अगर 3, 2 कहा जाए, देखिए ये 3 एक्स कोऑर्डिनेट और 2 वाई कोऑर्डिनेट, तो दीज टू आर डिफरेंट पॉइंट्स। सिमिलरली अगर हम कहें 5, 0, एक्स कोऑर्डिनेट 5 और वाई कोऑर्डिनेट 0, तो ये ना ऊपर बढ़ा ना नीचे गया, तो दिस इज 5, 0। हमेशा एक्स कोऑर्डिनेट पहले बोलना है और वाई कोऑर्डिनेट बाद में। फॉर एग्जाम्पल, लेट अस टेक अ पॉइंट -4, 2, एक्स -4, वाई इज 2, -4 और वाई चला 2, ये 2, तो ये हो गया पॉइंट। दिस इज -4, 2। इफ वी हैव टू प्लॉट अ पॉइंट से -5, 3, दिस इज -5, पहले एक्स कोऑर्डिनेट, और 3 लेना है अगर, तो ये ऊपर आ गया, यहाँ आएगा। और इफ़ यू हैव टू टेक -5, -3, दिस इज -5, -3 नीचे की तरफ डाउनवर्ड्स, -3, दिस इज योर -5, -3। इफ़ यू हैव टू प्लॉट अ पॉइंट से 0, -2, पहला 0 फिर -2, वाई कोऑर्डिनेट ये रहा, तो दिस पॉइंट इज 0, -2। इफ़ यू हैव टू प्लॉट अ पॉइंट से 6, -4, 6 पहले बोला यानी कि एक्स एक्सिस पे 6 एंड वाई एक्सिस पे -4, तो -4 यहाँ आ गया, 6, -4। For all points on this x axis, ये जो x axis पे जितने भी पॉइंट्स हैं इसमें हमेशा y is 0, and for all points on the y axis, x is 0. I hope आपको ये समझ में आया होगा. Now you can plot any point given to you on the coordinate plane. Thank you.